हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक कोलिजन, या फिर कभी भी कोलिजन का वर्ड आ जाए, ठीक है, या फिर कभी भी कोई पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल किसी दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या यूज़ करते हैं? तो आपने दो ही टर्म यूज़ करनी है। आपके पास इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। टू टाइप्स के कोलिजन होंगे, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पे आपने या तो क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में पहले तो डिफरेंस क्या है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मींस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अगर आप एनर्जी या फिर मोमेंटम देखेंगे आपको सेम मिलेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो सेम रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है। तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलास्टिक में तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। तो जब भी कभी भी आपको इलास्टिक कोलिजन गिवन हो तो आप क्या लगा सकते हो, आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। अब उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे इनइलास्टिक कोलिजन की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे मैंने दीवार पे सामने, ठीक है, दीवार पे एक बॉल थ्रो की, मैंने बॉल इस जगह से थ्रो की है, ठीक है, जैसे ही मैंने थ्रो की वो दीवार के साथ टकराएगी, दीवार के साथ टकराने की वजह से क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाएंगी। वो एनर्जी लॉसेस किस फॉर्म में होती है, आवाज़ करती है ना, जैसे ही बॉल दीवार के साथ कोलाइड करेगी कुछ साउंड आएगा, वो साउंड वेव की फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो कुछ एनर्जी लॉस हुई, अब वो इसी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, वो थोड़ी सी आगे रह जाएगी बॉल, ठीक है, तो थोड़ी सी आगे रह जाएगी। तो ऐसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वापस नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है कि कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। तो आपके पास एक इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है बट इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने ये लॉस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल विद रेस्ट मास m is at rest and decays into two particles of equal masses 3/10m which move along the z-axis. Their velocities are given by A ऑप्शन है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स सी जेड कैप। ऑप्शन बी है v1 इज इक्वल टू माइनस v2 इज इक्वल टू 0.8 सी जेड कैप। ऑप्शन सी है
V1 इज इक्वल टू माइनस V2 इज इक्वल टू 0.6c z कैप। डी ऑप्शन है V1 इज इक्वल टू 0.6c z कैप और V2 है माइनस 0.8c z कैप। तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल डिके किया है, ठीक है। मैंने बोला था पार्टिकल अगर ब्रेक भी हो रहा है, डिके हो रहा है, ठीक है, तब भी हम एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे रेस्ट मास, कोई पार्टिकल था रेस्ट पे था, ठीक है, ये पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m है, ये रेस्ट पे था, ये डिके किया है दो पार्टिकल्स में, ठीक है, दो पार्टिकल्स में डिके किया है ऑफ इक्वल मासेस। इक्वल मासेस, इसका भी 3/10 m है, इसका भी 3/10 m है। अब ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इक्वेशन में वैलिड होना है तो ये रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ज़ीरो मींस इसका मोमेंटम भी ज़ीरो, तो इनका भी मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गया है तो ये माइनस v वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कभी ये कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। मास तो सेम है तो मोमेंटम भी तो सेम होगा, ठीक है। तभी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करके टोटल मोमेंटम ज़ीरो बनाएंगे। रिएक्टेंट का मोमेंटम इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोडक्ट के मोमेंटम के। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब एनर्जी हमें पता है। अब ये पार्टिकल तो रेस्ट पे है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी होगी, तो मैं लिख सकती हूँ m0c², ठीक है। ये दोनों पार्टिकल्स तो मोशन में है तो इनकी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी गामा m0c² प्लस गामा m0c²। अब मास देख लेते हैं, इसका मास है कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मास कितना गिवन है हमें, 3/10 m, इसका 3/10 m, ठीक है। ये सेम ही है क्वांटिटीज़, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3/10 mc² गामा। अब यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ये 5 बन गया है, तो 1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू गामा, तो 5/3 इज इक्वल टू गामा। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो गामा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√1 माइनस v²/c²। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग की 25/9 इज इक्वल टू 1/1 माइनस v²/c², ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25/1 माइनस v²/c² इज इक्वल टू 9, तो 1 माइनस v²/c² क्या हो जाएगा, 9/25, ठीक है। अब ये टर्म इस तरफ ले आओ, ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम लिया, ये बन गया, तो यहाँ से ये बन जाएगा 16/25 इज इक्वल टू v²/c²। तो यहाँ से अब तो v/c क्या बन जाएगा, √16/25 मीन्स 4/5, तो यहाँ से ये 4/5c बन गया है। 4/5 इसको पॉइंट्स में निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है, 0.8c। तो एक तो अगर इस डायरेक्शन में एक जा रहा है पार्टिकल 0.8c से, तो ये जाएगा उल्टी डायरेक्शन में माइनस से, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक की वेलोसिटी अगर 0.8 है तो दूसरे की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये डिके हो रहा है, कोलिजन हो रही है, ठीक है, ऐसे वाले में कोई पार्टिकल ब्रेक हो रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, two particles each of rest mass m collide head on and stick together before collision. The speed of each mass was 0.6 times the speed of the light in free space. The mass of the final identity is, ऑप्शंस हैं 5m/4, बी ऑप्शन है 2m, सी ऑप्शन है 5m/2, डी ऑप्शन है 25m/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ रेस्ट मास m कोलाइड्स हेड ऑन एंड स्टिक टुगेदर, ठीक है, बिफोर कोलिजन द मास ऑफ ईच, ठीक है, मास द स्पीड ऑफ ईच मास वाज 0.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन फ्री स्पेस। द मास ऑफ द फाइनल आइडेंटिटी पूछा है। तो अब हमारे पास ये क्या है, एक ये मास है, एक ये है, उनका रेस्ट मास, इसका m गिवन है, इसका m गिवन है, ये दोनों स्टिक हुए और ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, कैपिटल M। अब ये इसकी स्पीड क्या है 0.6, इसकी स्पीड है 0.6 और इसकी भी स्पीड कितनी है 0.6। अब उन्होंने बोला है कि वो हेड ऑन कोलिजन हुई है। हेड ऑन कोलिजन ऐसे होती है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, एक पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी मास सेम है, वेलोसिटी इतनी है, इसका मास इतना है, वेलोसिटी इसकी इतनी है, तो ये दोनों क्या है, सब कुछ सेम है, बट मोमेंटम दोनों का सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, तो इसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही ये एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे तो इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। मीन्स ये जो ये फाइनल आइडेंटिटी बनी है ये क्या है हमारे पास एट रेस्ट पे हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी गामा m, ठीक है, रेस्ट मास m है इंटू सी स्क्वेयर प्लस गामा m सी स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका कैपिटल मास m सी स्क्वेयर, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी आएगी, इसका मास हमें नहीं पता, इंटू सी स्क्वेयर। अब ये 2 टाइम्स m सी स्क्वेयर इज इक्वल टू m सी स्क्वेयर, ये कैंसिल सी स्क्वेयर, साथ में गामा है, ठीक है, गामा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू m, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ऐसा लिख सकती हूँ। इसको इस तरफ दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये बन जाएगा। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2m बाई कैपिटल M होल स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं इस टर्म को इस तरफ लेके गई तो ये माइनस का हो जाएगी, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से v बाई सी क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस 2m बाई कैपिटल M होल स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, हमने वैसे निकालना क्या था,
हमने तो मास निकालना है ना, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कब होता अगर हमने वेलोसिटी निकालनी होती। वेलोसिटी तो हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो कैपिटल M, आपको ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल M यहाँ से आ गया है। सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ से M हो जाएगा 2m/√1 माइनस V की वैल्यू 0.6 c² गिवन है बाई c², तो ये कैंसिल हुआ। तो m इज़ इक्वल टू 2m/√1 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.36, 2m/1 माइनस 0.36 0.64 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका रूट लेंगे 0.8, मैं पॉइंट हटाती हूँ 8, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 5 ये कट के 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5/2m, ठीक है। m की वैल्यू आ गई है 5/2 स्मॉल m। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, मास हो, सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ठीक है जैसे कोई ये डीके रिएक्शन है, डीके रिएक्शन कि A डीके हुआ है B+C में, ठीक है। आपको कोई ऐसी डीके रिएक्शन गिवन हो कि A डीके हुआ है B+C में, आपको आपको B की या फिर C की एनर्जी पूछी हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ B क्या हो जाएगी, मास ऑफ A का स्क्वायर प्लस, अगर B की फाइंड करनी है तो प्लस ये लिख देना है, माइनस ये कर दोगे, ठीक है, इंटू C² बाय 2 टाइम्स मास ऑफ A। अगर आपको C की फाइंड करनी हो तो मास ऑफ A² तो रहेगा ही, अब प्लस यहाँ पे प्लस लिखा था, जब B की फाइंड करनी है तो MB² हो जाएगा, अगर C की फाइंड करनी है तो MC² माइनस MB² बाय 2 टाइम्स मास ऑफ दिस और साथ में C²। तो ऐसे ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो ये फॉर्मूलेज आपने लर्न करने हैं। अगर आपको ये तो एनर्जी है, अगर मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम ऑफ A, मोमेंटम ऑफ B, क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ये पार्टिकल रेस्ट पे है और डिके करेगा, तो अगर इसका मोमेंटम 0 है तो इनका भी 0 होगा। अगर ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ठीक है, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा और इसकी वैल्यू होगी किसकी इक्वल, लैम्डा A² MB² माइनस M माइनस बोल रही हूँ, कॉमा MA² कॉमा MB² कॉमा MC², और यहाँ पे साथ में C हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ A, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ये टर्म क्या है, लैम्डा, अगर मैं सिंपल जनरलाइज फॉर्मूला लिखूं, लैम्डा ABC को हम क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब यहाँ पे MA² MB² MC² है, तो ये हो जाएगा MA² MB² MC², ये हो जाएगा MA² तो ऑलरेडी है तो 4 बन जाएगा, MB² B4 MC4 माइनस 2 MA² MB² माइनस 2 MB² MC² माइनस 2 MA² MC², ठीक है। ऐसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये वाला जनरलाइज फॉर्मूला आपने लर्न करना है। उसके बाद एक और शॉर्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, जैसे ये A पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस B, ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है,
ये पार्टिकल बी पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको ब्रेक करना है। तो ए को हमने क्या करना है, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बी के साथ स्ट्राइक करवाना है ताकि ये ब्रेक हो जाए। तो ये ब्रेक हो जाएगा C1 + C2। ये हमें नहीं पता कि कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, तो हमें कितनी मिनिमम कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ताकि ये बी क्या हो सके, ब्रेक हो सके। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, M² माइनस मास ऑफ A² माइनस मास ऑफ B², मास ऑफ A² माइनस मास ऑफ B² बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट। ये है हमारा टारगेट, ठीक है, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा C², ठीक है। तो ये है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी और इसकी वैल्यू ये होती है। अब M भी तो पता चल गया, ये M क्या है, M है MC1 का मास प्लस C2 का मास प्लस C23 का, इन सब के मासेस का प्लस करना है, फिर आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं ताकि आपको लंबी डेरिवेशंस ना करनी पड़े, तो ये फॉर्मूलेज आपने लर्न करने हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, कंसाइडर दी डीके प्रोसेस। इक्वेशन ये है पाई माइनस वी टाउ इन दी रेस्ट फ्रेम of the tau negative, the masses of the tau negative, pi negative and nu tau are m tau, m pi and 0 respectively. ऑप्शन ए है द एनर्जी ऑफ पाई नेगेटिव इज m² माइनस m pi² C² बाय 2 टाइम्स m tau। ऑप्शन बी है m² प्लस m pi² बाय C² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टाउ। ऑप्शन सी है m tau माइनस m pi C²। ऑप्शन डी है रूट m tau m pi C², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट इसका, द वेलोसिटी ऑफ पाई नेगेटिव इज। इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है m tau² माइनस m pi² इंटू सी बाय m tau² प्लस m pi²। और ऑप्शन बी है m tau² प्लस m pi² इंटू सी बाय m tau² माइनस m pi²। ऑप्शन सी है m pi c m tau। ऑप्शन डी है m tau c बाय m pi, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पहले तो ये डीके रिएक्शन है, ठीक है, और मासेस गिवन है
और हमारे पास एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ पाई नेगेटिव क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ पाई नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास मास ऑफ टाउ का स्क्वायर प्लस मास ऑफ पाई नेगेटिव का स्क्वायर माइनस मास ऑफ वी टाउ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टाउ नेगेटिव इंटू सी स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मास कितना है और सब कुछ कैपिटल एम में गिवन है, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल एम, ये कैपिटल एम और ये भी कैपिटल एम, और इसका मास हमें 0 गिवन है। तो एम टाउ स्क्वायर प्लस एम पाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ टाउ। तो यहाँ से देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। देखो कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ डायरेक्ट क्या लगाया है आपने, फॉर्मूला लगाया है। अब उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, एनर्जी पूछी है, ठीक है। एनर्जी क्या होगी पाई नेगेटिव की। अब देखो हमें अगर एनर्जी बोल रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हमें वेलोसिटी पूछा है, तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, पी सी स्क्वायर बाई ई। अगर हमें एनर्जी तो पता चल गई है, ठीक है, पायोन की। अब अगर हमें पायोन का क्या पता चल जाए, पायोन की हमें मोमेंटम पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो एनर्जी पता चल गई, अब हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला किया था हमने, मोमेंटम का फॉर्मूला किया था रूट लैम्डा एम ए स्क्वायर प्लस कॉमा एम बी स्क्वायर फिर कॉमा एम सी स्क्वायर इंटू साथ में आ जाएगा सी बाई 2 टाइम्स मास ऑफ ए। अब यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ देखो क्या हो जाएंगी, इस पी लैम्डा की वैल्यू पुट करो, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था। तो एम ए स्क्वायर, कैपिटल एम गिवन है ना सबका मासेस, तो टाउ का स्क्वायर प्लस ये ऐसे लिखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ पाई का स्क्वायर प्लस मास ऑफ वी टाउ का स्क्वायर माइनस इन दोनों का मास ऑफ टाउ मास ऑफ पायोन माइनस इन दोनों का मास ऑफ पायोन मास ऑफ वी टाउ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे 4, स्क्वायर 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 स्क्वायर, फिर इन दोनों का माइनस एम टाउ का स्क्वायर एम न्यू टाउ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ ए इंटू सी। अब मास ऑफ टाउ न्यूट्रिनो कितना गिवन है हमें, 0, तो ये टर्म 0, फिर उसके साथ ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो क्या बचा है एम टाउ 4 एम पाई 4 माइनस 2 एम टाउ स्क्वायर एम पाई स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 टाइम्स एम ए और यहाँ पे रूट है इंटू सी। इस टर्म को देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा एम टाउ स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर, ऊपर रूट है साथ में c बाई 2 टाइम्स मास ऑफ ए। हमारे पास क्या है टाउ, ठीक है, ये 2 कट गया तो मोमेंटम आ गया है। मोमेंटम कितना आया है, एम टाउ स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर बाय इंटू सी बाई 2 टाइम्स मास ऑफ टाउ इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही एम टाउ स्क्वायर प्लस एम पाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ टाउ। ये कैंसिल सी के साथ ये कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा एम टाउ स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर बाय साथ में सी है ये एम टाउ स्क्वायर प्लस एम पाई स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ से ये बन रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलास, ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक हम अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।